संत मिलन सम सुख जग नाही। इस संसार में सबसे बड़ा सुख संतों का परस्पर मिलन है। आज यहाँ जटेरी धाम की समस्त जनता बहुत ही भाग्यशाली है और साथ में हम भी बहुत भाग्यशाली हैं जो परम पूज्य समस्त संत महंतों का यहाँ दर्शन हुआ। मलुक पीठाधीश्वर श्री स्वामी राजेंद्र जी महाराज पधारे, श्री गोरेलाल कुंज जी के श्री स्वामी किशोरदास जी महाराज पधारे, रेवासा पीठ से अग्र पीठाधीश्वर श्री राघवाचार्य जी महाराज यहाँ पधारे, चतुसंप्रदाय अध्यक्ष श्री फुल्लूर बिहारीदास जी ने यहाँ आकर आज कृपा की, तथा अपने निम्मार्क संप्रदाय के निम्मार्क रत्न भादी पीठ पीठाधिपति बाबा श्री रेवती रमन जी महाराज ने दासों पर बड़ी कृपा की, जो यहाँ पधार कर और हमारे आदरणीय श्री मुखिया जी महाराज श्री किशोरी शरण जी भक्तमाली जी, जिनकी की कृपा दास पर बाल्यावस्था से रही है, आपने सदा ही हम पर कृपा की है। और आज जो कुछ भी हम मुखिया के नाम से संबोधित हैं वह सब आपकी ही कृपा का फल है। और समस्त संतों का हृदय से हम कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने यहाँ इस जंगल में इतनी दूर पधार कर सभी भक्तों पर कृपा की और अपने दासों को अनुग्रहित किया। संक्षेप में वाणी को विराम देने से पहले इस जटेरी धाम के विषय में कुछ आध्यात्मिक एवं पौराणिक कथा हम कहना चाहेंगे कि श्री गर्ग जी महाराज ने गर्ग संहिता में मथुरा खंड के 20वें अध्याय से 24वें अध्याय तक इस स्थान का महात्म का बहुत ही अद्भुत एवं विशद वर्णन किया है। संक्षेप में वह कथा इस प्रकार है कि जब उद्धव जी ब्रज में पधारे तो सभी गोपियों ने उद्धव जी से यही मांगा कि हे उद्धव, किसी भी प्रकार आप हमारे भगवान को एक बार पुनः ब्रज में ले आओ। तब उद्धव जी उनको वचन देकर आए कि गोपियों, हे ग्वाल वालों, मैं आपके ठाकुर जी को अवश्य ही लाऊंगा। तब उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने ध्रुव जी की लाज रखी, प्रहलाद जी की लाज रखी, गज की पुकार पर आप पधारे, इसी प्रकार आज इस दास की भी विनती को आप स्वीकार करिए और एक बार भले ही आप चले जाएं, फिर पुनः आप कभी मत जाना। तो ऐसी विनती पर उद्धव जी की पर ठाकुर जी पुनः ब्रज में पधारे, तथा जैसे ही भगवान कृष्ण बलदेव दोनों पधारे और उस रथ को उद्धव जी हाँक रहे थे, ब्रज में आते ही सभी ने, गायों ने, गोपियों ने, ग्वालों ने, सबने भगवान को घेर लिया चारों तरफ से। सभी प्रेम में विभोर हो गए, अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान के अपलक नयनों से उनकी मनोहारी छवि को निहारने लगे। तब सभी नंद बाबा, यशोदा मैया सबसे मिलने के पश्चात भगवान अपनी आराध्या श्री राधिका रानी जी के पास गए तथा उनकी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए पुनः कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुनः रास रचाया। प्रथम रास हुआ शरद पूर्णिमा, क्वार की पूर्णिमा, तथा यह द्वितीय रास कार्तिक पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी ने रचाया। इसी प्रकार इस रास रसोत्सव में भी जब गोपियों को प्रणय मद आया, तब भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और श्री जी के सहित श्री किशोरी जी के साथ रास में से अंतर ध्यान होकर श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हुए। ऐसा श्री गर्ग संहिता में वर्णन आया। तथा वहां से श्री गिरिराज जी की अलौकिक छटा को निहारते हुए श्री गिरिराज धरण से 3 योजन दूर, जो कि यही स्थान है, 3 योजन दूर रोहिताचल पर ठाकुर जी पधारे, जहाँ उन्होंने विश्व में देखा कि ऋषि, एक महर्षि विभु नाम के ऋषि यहाँ तपस्यारत थे। उनकी तपस्या का तेज अलौकिक था। तब ठाकुर जी श्री जी को उनके पास लेकर आए तथा भगवान ने उनके हृदय में से दर्शन को लुप्त करके बाहर से दर्शन दिया। तब ऋभु ऋषि ने स्वयं भगवान का ही रूप धारण कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
तो ऋभु ऋषि जी ने भगवान श्याम सुंदर का सा ही रूप श्याम सलोनी सूरत धारण करके और भगवान के सामने ही उनके लिए विमान आया और वह उस विमान पर सवार होकर ठाकुर जी के परम धाम को चले गए। इस लीला को देखकर श्री जी के मन में बड़ी उत्कंठा हुई। उन्होंने कहा, महाराज यह कौन सी लीला है, आप मुझे बताइए। तब ठाकुर जी ने ऋभु ऋषि के बारे में उनको समस्त महात्म किशोरी जी को बताया। तब किशोरी जी के मन में आई कि हम इन महर्षि के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करें। जैसे ही उनके मन में भाव आया कि उन महर्षि का शरीर द्रव रूप हो गया, जल रूप हो गया, वही जल यहाँ पर देव सरोवर रूप में विराजमान है, जो आज बद्रीनाथ धाम में यहीं निकट में देव सरोवर है। और यहाँ पर ठाकुर जी कदली वन में पधारे, तत्पश्चात मालती वन में पधारे। तब जैसे ही वह द्रव रूप में हुए, तब श्री जी के मन में और उत्कंठा हुई। आपने पूछा कि हे प्रभु यह क्या लीला है? तब ठाकुर जी बोले कि इन्होंने मेरी इतनी प्रबल भक्ति की है कि इन्होंने दोनों ही प्रकार से मेरा ही रूप धारण किया है। अब अपनी देह को त्याग कर मेरे ही रूप को धारण करके सारूप्य मुक्ति को प्राप्त किया और इनके पार्थिव शरीर को जल रूप हो गया, क्योंकि एक बार भगवान स्वयं जल रूप हो गए थे। तो भगवान कब जल रूप हुए, इस कथा के बारे में भी गर्ग जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर अद्भुत वर्णन किया है कि एक बार देवर्षि नारद जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे। तभी वहाँ पर रास्ते में उनको एक ऐसा नगर मिला जिसमें सभी नर नारी स्त्री पुरुष परम सौंदर्यवान अप्सराओं की सी उनकी रूप स्वरूप, लेकिन किसी का हाथ टूटा हुआ था, किसी का पैर, किसी का अंग भंग। उनकी ऐसी दशा देखकर नारद जी महाराज ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और आपकी यह स्वरूप कैसे हुआ? तब उन्होंने कहा कि हे देवर्षि, हम राग और रागनियाँ हैं। हम कौन हैं? ठाकुर जी की राग और रागनियाँ हैं। और एक ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ है नारद, उसने हमारी यह हालत की है। सुबह के समय रात्रि के राग को गाते हैं और रात्रि के समय दिन के राग को गाते हैं। इससे हमारा यह सर्व सौंदर्य नष्ट हो गया है। अब नारद जी महाराज को बड़ा ही कष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि हे राग रागनियों, आप बताओ आपकी ये दशा कैसे सुधर सकती है? तब उन्होंने कहा कि यदि नारद जी सही समय पर और देश काल परिस्थिति को देखते हुए हमारे प्रयोग करेंगे तो हम सुधर सकते हैं। तब नारद जी महाराज ने जाकर के घनघोर तपस्या की और वाणी की अधिष्ठात्रा श्री सरस्वती जी को प्रकट किया, आपका आशीर्वाद प्राप्त किया। तब उनके दर्शन देने पर उनसे मांगा कि मुझे राग रागनियों का समस्त ज्ञान आप प्रदान करें। श्री सरस्वती जी ने देवर्षि नारद जी को नारद वीणा प्रदान की। सर्वप्रथम वीणा जी का इतिहास यहीं से नारद जी को प्रदान की तथा नारद जी को समस्त राग रागनियों का परिचय, संगीत की मूर्छना, समस्त ज्ञान उन्हें उपदेश किया। तब नारद जी महाराज उस दिव्य आनंद में झूम उठे इस संगीत के में, क्योंकि संगीत जहाँ स्वर है वहीं ईश्वर है। संगीत नहीं, यह नाद ब्रह्म है जो कि हृदय से जब निकलता है तो भगवान इसे अवश्य सुनते हैं। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी संगीत संगी। तब नारद जी महाराज ऐसी दिव्य कला को अपने हृदय में धारण करके तुम्बरू नामक गंधर्व को अपने साथ में लेकर के अब ऐसी जगह की खोज में पधारे कि इस मेरे दिव्य ज्ञान को सुनने वाला अब इस पृथ्वी पर या इस देवलोक में कौन है। तब आप सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी को अपनी सृष्टि क्रम से ही फुर्सत नहीं थी। तब नारद जी ने सोचा कि इनके प्रेम नहीं है तो यहाँ से चलो। तब नारद जी महाराज वहाँ से चल दिए खाली। कैलाश पर्वत पर गए तो शंकर जी को भी इसी अवस्था में देखा, ध्यान मग्न। उन्होंने कहा ये क्या सुनेंगे। तब विष्णु भगवान के पास गए। तब विष्णु भगवान भी किसी भक्त की पुकार पर उसकी रक्षा करने के लिए भागे भागे जा रहे थे। तब वहाँ से भी नारद जी लौट चले।
तब द्वारका में श्री भगवान श्याम सुंदर के निकट नारद जी और तुमरू गंधर्व पहुँचे। तब उन्होंने द्वार पर जाकर द्वारपालों से कहा कि आप भगवान से कहो कि नारद जी पधारे हैं। जैसे ही भगवान ने सुना, उन्होंने अपनी समस्त रानियों के सहित नारद जी का परम स्वागत किया और उन्हें आसन पर विराजमान किया। तब नारद जी महाराज ने सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण चंद्र को, श्री श्याम सुंदर को अपनी मधुर वीणा के नादों को सुनाया, जिस वीणा के गंभीर नाद से भगवान सुनते सुनते अश्रु जल पूरित होते होते स्वयं द्रव रूप हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यह वही स्थान है जहाँ देवर्षि नारद जी और संकादिकों का मिलन स्थल है। सभी भक्त प्रेमी जनता बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसी कुंज निकुंज लता इनका दर्शन मिल रहा है, क्योंकि प्राचीन वृंदावन में किसी समय आज से 100 वर्ष पूर्व यही स्वरूप था। आज कालांतर में बदल गया है, किंतु यहाँ अभी वही स्वरूप बचा हुआ है। सभी आचार्यों की, संतों की कृपा से। इसी के साथ वाणी को विराम। प्यारी जू मोको कृपा करो, ऐसी रुचि उपजय जिय मेरे, तुम्हें न छिन बिसरो, आपुन अपनी कर प्रेम बढ़ावहु, निज रस रीत सो हियो भरो, श्री बिहारी विहारन दास कहतियों, विपिन विहार धरो। जय जय श्री कुंज विहारी नाथ। बोलिए श्री भागवत।